को AK साइंस की ग्रुप स्टडी में स्वागत है। आज हम 30 जून 2022 का डेली करंट अफेयर्स के रूप में कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जियो इन्फोकॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। पहला आंसर है ऑप्शन नंबर ए विजय अंबानी, ऑप्शन नंबर बी मनोज वर्मा, ऑप्शन नंबर सी आकाश अंबानी, ऑप्शन नंबर डी है मनीष अंबानी। इसका आंसर आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं और इसका कमेंट में हमें जवाब दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स कब मनाया गया था। पहला ऑप्शन नंबर ए है 20 जून को, ऑप्शन नंबर बी 22 जून को, ऑप्शन नंबर सी 29 जून को, ऑप्शन नंबर डी 30 जून को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 जून को। इसका मोटिव था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में संकल्प अपनाया था जिसमें से यह घोषित किया गया कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो इन्फोकॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा आकाश अंबानी। इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आकाश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 जून को, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 जून। 29 जून को प्रोफेसर प्रसाद चंद्र महालनोबिस द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली स्थापित करने में किए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए चुना गया था। यही फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के भारत का पिता कहा जाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस वर्ष 2017 में पहली बार मनाया गया था। नोट, विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है जो 29 जून को मनाया जाता है और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने उड़ीसा सरकार को MSME के विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर MSME क्षेत्र के प्रचार और विकास की उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बार बिहार और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए है 10 जून, ऑप्शन नंबर बी 25 जून, ऑप्शन नंबर सी 28 जून, ऑप्शन नंबर डी 29 जून। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी 28 जून। देखिए, इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को बीमा योजना या पॉलिसी में निवेश करने के कई लाभों के बारे में जागरूक करना है, ठीक है। बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में दीमापुर शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसका ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। देखिए, नागालैंड का इसका स्थापना गठन जो किया गया था नागालैंड का 30 नवंबर 1963 को किया गया था और नागालैंड की कैपिटल्स जो है कोहिमा है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू राव हैं, नेफ्यू राव।
इसकी यहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन जो है 22.8 लाख 2012 के अकॉर्डिंग, जनगणना के अनुसार, ठीक है। नागालैंड के कृषि मंत्री जो हैं जी काइटो हैं। नागालैंड के मुख्य सचिव जो हैं जे आलम, और केंद्रीय बागवानी आयुक्त जो प्रभात कुमार हैं। यह शहद परीक्षण सुविधा मधुमक्खी पालकों और उत्पादकों को उनके उत्पादित शहद के परीक्षण में सहायता करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध गीतकार, लेखक और पत्रकार चौवालूर कृष्णकुट्टी निधन हो गए हैं? हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध गीतकार, सिंगर थे, राइटर और लेटर भी लिखने वाले थे, राइटर थे, पत्रकार भी थे, चौवालूर कृष्णकुट्टी निधन हो गया? कहाँ के थे? तो ऑप्शन नंबर है केरल के, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल, ठीक है। यह आकाशवाणी के पूर्व स्टाफ थे। आकाशवाणी जो रेडियो पर सुनाया जाता है। कृष्णकुट्टी ने 3000 से अधिक भक्ति गीत लिखे, 3000 से भी अधिक भक्ति गीत लिखे हैं और 200 से अधिक पुस्तकें लिखे हैं। वह दैनिक मलयालम मनोरमा के सहायक संपादक रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में किस देश में G20 बैठक का आयोजन किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर, देखिए इसका क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में G7 बैठक का आयोजन किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, बी जापान, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, और ऑप्शन नंबर डी है ब्राज़ील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए। G7 जो है औद्योगिक देशों का यह एक समूह है। G7 औद्योगिक देशों का एक समूह है, ग्रुप होता है, जिसमें कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, ठीक है। इस समूह में वो देश शामिल है जो आज़ादी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के सिद्धांत पर चलते हैं। यानी सीधा सीधी बात है कि ये डेमोक्रेसी है, यानी जो देश आज़ाद हैं वो देश G7 के समूह में कार्यरत हैं। इस वर्ष जर्मनी G7 की अध्यक्षता कर रहा है, तो इसका चीफ चेयरमैन जो है वो जर्मनी है G7 का, ठीक है। इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए कि इस शिखर सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यूक्रेन में रूस का संघर्ष था, ठीक है। और दूसरा है कि इस सम्मेलन में पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में आक्रामक कार्रवाई के लिए इसकी निंदा भी की गई थी, ठीक है ना। कि और क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में सापुरुजी पोलोनजी ग्रुप के किस अध्यक्ष का निधन हो गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए है अनिल अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर बी मोहन मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर सी पालोनजी मिस्त्री, ऑप्शन नंबर डी राहुल सचदेवा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी पालोनजी मिस्त्री, जो कि सापुरुजी पोलोनजी ग्रुप के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। कुछ इनके महत्वपूर्ण बातें हैं, देख लीजिए कि उन्हें वर्ष 2016 में उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित हुए थे। और सापुरुजी पोलोनजी समूह मुंबई स्थित 156 साल पुरानी फर्म है जो अफ्रीका, भारत, मध्य पूर्व और दक्षिणी एशिया में निर्माण व्यवसाय में काम करते हैं। इस सापुरुजी पोलोनजी समूह 6 व्यावसायिक क्षेत्रों यथा इंजीनियरिंग एवं निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट, जल, ऊर्जा और वित्तीय सेवाओं को कवर करते हैं। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने हाल ही में कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स को मंजूरी दी है? ये ऑप्शन नंबर है 5 से 11 साल के, ऑप्शन नंबर बी 7 से 12 साल, ऑप्शन नंबर सी 4 से 10 साल, ऑप्शन नंबर डी है 3 से 11 साल।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 से 12 साल। ठीक है। इसमें ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में 7 से 12 साल के बच्चों के लिए जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन जो है कोवोवैक्स को मंजूरी दे दी है। यानी इसे परमिट कर दिया है कि 5 साल से 7 साल के बच्चों को कोवोवैक्स दिया जाएगा कोविड-19 का। ठीक है। इससे पहले सरकार ने 7+ साल के बच्चों को लिए कोवैक्स के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि DCGI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मार्च में 12 से 17 साल के वर्ष के बच्चों के लिए ही इसकी मंजूरी दी थी, लेकिन अब क्या किया है कि 7 से 12 साल के बच्चों के लिए भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 कोवोवैक्स को मंजूरी दे दी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने कितने राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? इसका क्वेश्चन रिपीट है कि हाल ही में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक कितने राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 यानी कह सकते हैं कि 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूर दी है। यानी कि ऑप्शन नंबर है 10, 4, ऑप्शन नंबर सी 7 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है। कि देखिए कुछ बातें हैं कि हाल ही में विश्व बैंक ने 7 राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। भारत ने यानी अमेरिका से ऋण लिया है 250 मिलियन, वो भी किसके लिए कि 7 राज्यों में हमारे सड़क से सुरक्षा जो है बहुत ही ज़रूरी है, जिसके तहत दुर्घटना के बाद की घटनाओं को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए सिंगल एक्सीडेंट रिपोर्ट नंबर स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और सेकेंड है कि विश्व बैंक समूह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए काम कर रहे हैं। 5 संस्थानों की इंस्टीट्यूट है, अनूठी वैश्विक समझदारी है, दुर्घटना का विश्लेषण करने और बेहतर तथा सुरक्षित सड़कों के निर्माण के लिए इसका उपयोग करने हेतु परियोजना एक राष्ट्रीय सामंजस्य क्रैश डेटाबेस सिस्टम स्थापित करेगी। यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह से एक्सीडेंट हो रहा है इंडिया भर में, उस एक्सीडेंट की सड़कों के निर्माण न होने के कारण, सिर्फ सड़कों के टूटे फूटे होने के कारण जो होते हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें कि हमारे देश की जनता जो भी कष्टमयी हो रही है, उसी के लिए अमेरिकी डॉलर 250 मिलियन का ऋण लिया है हमारे भारत देश ने। और 7 राज्यों में इस सड़क सीमा सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हाल ही में किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है। यह जो है इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है बेलारूस को। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉक्स हैं। ये पहला है कि यह मिसाइल प्रणाली अपने परमाणु और पारंपरिक संस्करणों में बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों का उपयोग कर सकती है। इस्कंदर-M मिसाइल प्रणाली को नाटो द्वारा SS-26 स्टोन के रूप में कोड नेम दिया गया है। इसका कोड नेम है SS-26 स्टोन के रूप में। इस्कंदर-M मिसाइल की मारक क्षमता जो है 500 किलोमीटर है। यह 700 किलो तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है, यानी बहुत ही बेहतरीन मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने हेतु जलकुंभी जो है विषाक्त जलीय खरपतवार पौधा
का उपयोग करके उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है? किस राज्य ने? ऑप्शन नंबर ए है बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर बी झारखंड राज्य, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। इसने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने के लिए जलकुंभी का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है, जो आर्थिक रूप से फायदेमंद और पर्यावरण के लिए अनुकूल है। जलकुंभी को वैज्ञानिक तौर पर इचोनिया क्राइसिप्स मार्ट के रूप में जाना जाता है। इचोनिया क्राइसिप्स मार्ट के रूप में जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं इचोर्निया क्राइसिप्स मार्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ईसी ने किस साल तक पूरे यूरोप में कीटनाशक के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन नंबर है 2030 तक, ऑप्शन नंबर बी 2035 तक, ऑप्शन नंबर सी 2040 तक, ऑप्शन नंबर डी 2023 तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2030 तक। कि यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने क्या किया है कि रासायनिक यौगिकों जो कीटाणुओं को खत्म करने के लिए तैयार किए जाते हैं उन्हें कीटनाशक कहा जाता है। इनका उपयोग कृंतकों, कीटाणुओं, शाकनाशी और कवक जैसे कीटों को मारने या भगाने के लिए किया जाता है। जो हम फसल उगाते हैं ना, केमिकल जो डालते हैं कि छोटे छोटे कीट होते हैं वो मर जाएंगे, वही है केमिकल जैविक, उसे कंपाउंड कहते हैं। जो इनका उपयोग जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में मच्छर जैसे रोग वाहकों को खत्म करने के लिए किया जाता है। एक प्रकार के ये विषाक्त के रूप में भी काम करते हैं। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीटों को खत्म करने के लिए इनका उपयोग कृषि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि हाल ही में कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के नए सदस्य कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए टोगो, ऑप्शन नंबर बी गैबान और ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी ओमान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी बोथ ए एंड बी। तो देखिए कॉमनवेल्थ संघ राष्ट्रमंडल, जिसे आमतौर पर कॉमनवेल्थ के रूप में जाना जाता है, 56 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक संघ है, जिनमें से लगभग सभी ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व क्षेत्र हैं। हेडक्वार्टर इसका लंदन है और यूनाइटेड किंगडम। फाउंडेड इसका जो हुआ था यानी यूरोपीय संघ का कि 11 दिसंबर 1931 को इसका गठन हुआ था, जो ब्रिटिश एम्पायर पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम फाउंडर्स थे। यानी कि कह सकते हैं कि अंग्रेजी सरकारों के सदस्य के यूनाइटेड किंगडम का। टोगो और गैबान की एंट्री के बाद कॉमनवेल्थ देशों में अब 56 सदस्य देश हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे 1 मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आप पर छोड़ते हैं। और दूसरा है कि हाल ही में चर्चा में रहा कामाख्या मंदिर किस राज्य में है स्थित है? ये भी आप पर होमवर्क के रूप में। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजुलाना लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? क्वेश्चन नंबर 5 हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ये अभी तक 5 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में मिला है। इसका आंसर जो है हमें कमेंट में चाहिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल को थोड़ा लाइक, प्यार और सब्सक्राइब देना ताकि इस तरह के करंट अफेयर्स आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।